और आपको दर्शन कराता हूँ नैनीताल की पहाड़ियों के इस खूबसूरत नज़ारे का। मतलब ऐसी इच्छा होती है बस इसको बाहों में समेट लें इन चीज़ों को। और इसे हमने अब फिक्स कर दिया अपने हेलमेट माउंट पे। अब आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए और दर्शन कीजिए इस खूबसूरत नज़ारे का, इन खूबसूरत वादियों का, इन पहाड़ियों का। मेरे बाइक की स्पीड है अराउंड 30, 35, 40 मैक्सिमम। ये हम उतर रहे हैं। मतलब इन वादियों में गुम हो जाने का मन करता है। और बस खो जाए इसमें, इस खूबसूरती में, इन वादियों में। ऐसा लग रहा है जैसे लद्दाख की पहाड़ियों में आ गए हम। क्या अल्टीमेट नज़ारा है, माय गॉड। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह सा, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। डोंट बी कंफ्यूज्ड, नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रियंका जितेंद्र चौधरी। बट गुम है किसी के प्यार में का मतलब है हम इन वादियों के प्यार में गुम हो गए हैं अभी। वो तो मिसेज हैं जिनके प्यार में गुम है, ये इन वादियों के प्यार में अभी मैं खो गया हूँ। हाय राम, हाय राम, गुम है किसी के प्यार में। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, नॉन कॉम्पेरेबल, शानदार। बस थोड़ा सा अपने ब्रेकिंग सिस्टम, बाइकिंग, ड्राइविंग सिस्टम, इस पे कमांड रखें होने के साथ साथ। दिल सुबह सा, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। बाइक पे भी लोग आ रहे हैं, स्कूटी पे भी लोग आ रहे हैं नैनीताल की पहाड़ियों पे। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट नैनीताल, एंजॉय दिस ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। आपके पास जो भी है, देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक बाइक कि आपके पास हिमालयन चाहिए, आपके पास फलाना चाहिए, आपके पास ढेमाका चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। बस दिल में प्यार होना चाहिए, रगों में जोश और जुनून होना चाहिए। आपके पास प्लेटिना हो, आपके पास स्टार स्पोर्ट्स हो, टीवीएस स्पोर्ट्स हो, सॉरी, आपके पास अपाची हो, आपके पास एक्स हो, वाई हो, जेड हो, वट एवर यू है, बस उठाइए, चाबी लगाइए, स्टार्ट कीजिए और आ जाइए। पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। बी स्पेशल केयरफुल while these kinds of turns are coming on the way because these are very much dangerous। उधर से जो गाड़ियाँ आ रही है वो आपको दिख नहीं रही। आपको अपना पेस प्रॉपरली मेंटेन रखना है जिससे आप ब्रेकिंग सिस्टम, अगर ब्रेक यूज करते हैं तो आप रुक सकें और फिर आप ड्राइव करते रहें और एंजॉय करते रहें इन मोमेंट्स को। हाय राम। हल्द्वानी 39 किलोमीटर्स, कालाडूंगी 25 किलोमीटर्स। कालाडूंगी यहाँ से 25 किलोमीटर बचा है, तो सबसे पहले अपन को पहुँचना है कालाडूंगी। वहाँ से होते हुए फिर हम निकलेंगे मुरादाबाद की ओर। Just see the turns, drastic turns। तो बाइक कोई भी हो, सवारी कुछ भी हो, आप बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं, बट कंट्रोलिंग सिस्टम ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखें आप, उनके ब्रेकिंग सिस्टम चेक करवा लें प्रॉपर। मतलब प्रॉपर सर्विस्ड बाइक चाहिए जो लेकर के आप यहाँ पे आ पाएँ, क्योंकि बीच में अगर बाइक ख़राब हो गई तो फिर भगवान ही मालिक है उसका। दिस इज़ सो कॉल्ड सरिया ताल।
बेसिकली यहाँ पे पानी जो है रुका हुआ है, सड़ा हुआ कहा जाता है, तो इसको सड़िया ताल कहते हैं। क्या अल्टीमेट व्यू है। खूबसूरती खूबसूरती चारों तरफ है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, दिस सॉन्ग इज फॉर फर्स्ट टाइम बाइक राइडिंग। तो पहला पहला बाइक राइडिंग का प्यार है और पहली पहली बार जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। पहला पहला प्यार है। खतरनाक टर्न। वाह, एक अलग ही मज़ा है सक्सेसफुली इसमें नीचे उतारने का। भाई ज़िंदगी में आप थोड़ी सी अपनी बातें बताऊं, क्योंकि वक्त लंबा है, यहाँ से मुरादाबाद जाना है, तो कुछ चीज़ें शेयर करते चलते हैं आपके साथ, बातें करते चलते हैं। रामनगर 54, काठगोदाम 37, काला ढूंगी 25, बल्दिया खान 7 किलोमीटर। बट अपन को जाना है, जैसा मैंने बताया था, काला ढूंगी। तो काला ढूंगी की तरफ अपन मुड़े हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था, आप कहीं से हो, कुछ भी आपका प्रोफेशन हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो और कैसी भी अवस्था में हो, कुछ चीज़ें हमेशा करिए विच इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। पसीना बहाने में, मेहनत करने में कभी पीछे मत हटिए। आप जिस भी जगह पर हैं, इन वट एवर प्रोफेशन यू आर और इन विच एवर प्रोफेशन यू आर और वट एवर यू आर, चाहे आप, कोई मैटर नहीं करता, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं उस काम को आप करना जानते हैं, कुछ ना कुछ औरों से ज़्यादा जानकारी आपके पास है, तभी आप उस काम को कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप उस क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट रखते हैं, तभी उस काम को कर रहे हैं। ज़बरदस्ती में किसी प्रोफेशन से मत जुड़िए, जो आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ ट्रूली आपको इंटरेस्ट आता हो। इस दुनिया में हर कुछ है जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब। श्री माँ मनसा देवी मंदिर, जय हो मैया। माँ मनसा शिव हर हर महादेव भोलेनाथ की बिटिया मनसा देवी, उनका मंदिर था ये। तो पिछली बार का जब हमने ड्राइव किया था, जब लास्ट ड्राइव, वो कार से आया था मैं, तब मैं यहाँ पे रुका था और इसको कवर किया था मैंने, बट दैट इज़ नॉट अपलोडेड ऑन यूट्यूब। तो बैक टू आवर पॉइंट, जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, और अपने मन का काम, सबसे पहले तो अपने मन का काम करिए, मैं यही कहूँगा। ज़बरदस्ती में ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए उन रास्तों पे ढकेल कर जिन रास्तों पे आपको मज़ा ही नहीं आता। चुनिए प्रोफेशन, और ऐसा कोई प्रोफेशन इस दुनिया में नहीं है, ट्रूली फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू, जिसमें आप अपना कैरियर नहीं बना सकते। हर एक फील्ड में एक बेंचमार्क है जो आपके लिए एग्जाम्पल है कि नहीं, आप उस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो, आप वहाँ पे अपनी मंजिल हासिल कर सकते हो। आपके भैया आईएएस ऑफिसर हैं और आपको कुकिंग में मन लग रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप आईएएस ऑफिसर बने। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट उसमें आ रहा है तो नथिंग इज़ बेटर दैन दैट। दुनिया में एक से एक मास्टर शेफ पड़े हुए हैं जो अपने फील्ड के मास्टर हैं, और उनके इनकम की बात करें तो सर दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी ऑफिसर और एनी वन। मल्टीपल टाइम्स इज गेटिंग मोर देन द ऑफिसर्स। सो द थिंग इज़ दैट ओनली कि
आप अपने इंटरेस्ट का काम कीजिए, जो भी आप करते हैं और जो भी आप चाहते हैं। सो अगेन कम टू द पॉइंट, पूरी मेहनत से करिए। मेरा पहला पॉइंट ये था, जो मैंने कहा कुछ एक पॉइंट है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। नंबर 1 था, पसीना बहाने से कभी मत डरिए, जिस भी फील्ड में आप हैं और जो भी आप करते हैं और जो भी आप करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो एक फील्ड हो, वो कई मल्टीपल फील्ड भी हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं आप। तो हर एक फील्ड में जम के पसीना बहाइए, जम के, मतलब बिना सोचे समझे, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस जम के पसीना बहाना। और घूमने में तो भैया ज़रूर इंटरेस्ट रखिए, नए प्लेसेस को एक्सप्लोर कीजिए। यू विल मीट न्यू पीपल, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप नए जगहों पे जाते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं, बहुत कुछ एक साथ आपको मिलता है। यार इस दुनिया में आए और अपने ही मोहल्ले में रहे, अपने ही टाउन में रहे और वहीं से फिर हम इस दुनिया से निकल लिए, तो इतनी खूबसूरत दुनिया में करने क्या है? अगर ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के भेजा है, इतनी बड़ी धरती है, उसमें अपन बस अपने गांव में ही, अपने शहर में ही हमने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। क्यों? हाँ, आप अपने काम से बंधे हो, आप वहाँ पे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। न्यू प्लेसेस आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इन बिटवीन ये ब्यूटी भी इंजॉय करते रहिए। क्या खूबसूरती है यहाँ पे। हमेशा नए लोगों से मिलिए। नंबर 1, पसीना खूब बहाइए। नंबर 2, न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर कीजिए। नंबर 3, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस सेंट्रिक बनिए। आपके पास लाखों हैं, आपके पास करोड़ों हैं, आपके पास अरबों हैं, क्या मतलब है? वो तो बैंक में बस एक जीरो बढ़ाने के काम आ रहा है और संख्या बढ़ा रहा है। भाई उन चीज़ों का मतलब तो तब है, उसका राइट यूटिलाइजेशन तो तब है जब आप उसको सच में अपने ऊपर खर्च कर पाएँ, अपने फैमिली के ऊपर खर्च कर पाएँ। बैंक में नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता। नंबर बढ़ाएं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत आगे जाएं, बहुत बड़े आदमी बने आप, इकोनॉमिकली बहुत आगे जाएं, आपका नाम हो, बट उसको यूटिलाइज भी करें, उसको जिए। कहने का मतलब उन पैसों को जिए आप। कुछ लोगों की सोच होती है, इससे मार के उससे मार के पैसे को इकट्ठे कर लिया, बैंक बैलेंस बना लिया हमने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ रबिश पीपल। वो है, मेरी ज़िंदगी में भी कुछ लोग मिले हैं मुझे ऐसे, तो मैं कभी उनके बारे में बताऊंगा डिटेल में। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड था, मेरा प्रोफेशनल करियर काफ़ी एक लंबा चौड़ा उनके साथ एसोसिएटेड रहा है। तो किस तरीके की मानसिकता के लोग ऐसे होते हैं, आई विल लेट यू नो रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स। बट आई हेट दिस काइंड ऑफ रबिश गाइज, दे आर नॉट इवन द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो कम टू द पॉइंट कि आप हेल्थ सेंट्रिक बनिए, फिट रहिए, फिटनेस रखिए कंप्लीट। भाई अभी आप काम के लिए भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, 45 साल 50 साल आपने इकट्ठा करने में लगा दिया, शरीर का बाजा बजा लिया आपने, और जब इकट्ठा किया पैसा, आप जब उन चीज़ों को आप घूमने में एंजॉय कर सकते हो, अदर चीज़ों पे एंजॉय कर सकते हो, तो पता चला आप हॉस्पिटल में टाइम बिता रहे हो। आपके अपने और चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, सारे लोग बस हॉस्पिटल में मिल रहे हैं आपसे। आप जो खाना चाहते थे वो खा नहीं पा रहे, आप बस दवाइयाँ और गोलियाँ खा करके परेशान हो। तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की यार? अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ हेल्थ आपसे मांगता नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा, अगर 1 घंटा पहले उठना पड़ता है या थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकालना पड़ता है यार, तो क्या परेशान है? आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन दिस। तो कम से कम जब तक सांसें चल रही हैं, फिटनेस के साथ चले यार, पक्की चले। सांसों की कोई गारंटी नहीं है कितने दिन चलेगी, बट जब तक चले, 2 दिन चले या 2 साल चले या 200 साल चले, व्हाटएवर चले, परफेक्ट वो, उस पर ध्यान दीजिए। 4th प्रिंसिपल जो मैं फॉलो करता हूँ, ये सारी अपनी प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ, आई ट्रूली स्ट्रांगली फॉलो दिस थिंग्स। आपका जन्म अगर ऊपर वाले ने किसी इंसान के रूप में किया है ना, तो यार अपने आसपास देखो कितने जानवर हैं, कितने जानवर हैं।
सबको कितने बैडली ट्रीट करते हो आप, और आप ट्रीट करो या ना करो बैडली, वो क्या है उनका इस दुनिया में? कुछ भी नहीं है। वो आए हैं और चले गए, ना कोई गिनती है, ना आता पता है कहाँ पे जन्म लिया और कहाँ को निकल लिए। अगर आप इंसान बने हो तो देयर इज़ समथिंग स्पेशल, a lot of special things with you। उसको ऐसे वेस्ट मत करो यार। सो कीप सम ह्यूमैनिटी, और जितने लोगों की मदद कर सकते हो। मदद का मतलब क्या है? आप अपना दायरा बढ़ाओ, पहले तो खुद की मदद करो। इट स्टार्ट्स विथ यू, इट बिगिंस विथ यू। अपने पार्टनर की मदद करो, अपने लाइफ पार्टनर की मदद करो, उसे उठाओ जिस भी अवस्था में है आपका पार्टनर। मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, सोच नहीं पा रहा उस लेवल पे, या फिजिकली उसमें प्रॉब्लम है, बाय हुक और क्रुक, प्यार से, मार से, डांट से, दुलार से उसे समझाओ और उसे सही रास्तों पे लाओ, इन प्रिंसिपल्स पे। उनको भी ज़िंदगी एंजॉय करवाओ, गटर में नहीं जाने दो उनको, अपने शरीर को और अपने दिमाग को लेके। दायरा बढ़ाओ, अपने माँ बाप पे जाओ, भाई बहनों पे जाओ, उनकी सोच बदलो, उनको हेल्प करो जो भी हेल्प कर सकते हो, और कम से कम इस दायरे पर पहुँचो जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। उनकी संख्या मैक्सिमम बनाओ कि वो कितने सारे लोगों को हम मदद कर सकते हैं। खाना खिलाओ जो लोग भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनको क्या करो, टेम्परेरी सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन दे दो। टेम्परेरी इज़ व्हाट? फूड का पैकेट उनको दो, उनको खाना दो, उनके दिल से जो तृप्ति मिलती है ना वो खाना खा के। भाई आपको ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि आप उनको खिला सको, तभी आप उसको खिलाने पहुँचे। या आप कुछ नहीं हो, ये ऊपर वाले की देन है। आपके द्वारा ऊपर वाला उन लोगों तक पहुँच रहा है। वो ऊपर वाला चाहता है कि उसकी फिटिंग इस तरीके से हो, वो कर रहा है। उन्हें थोड़ा समझाओ, भैया इस स्टेटस से ऊपर उठो, कुछ काम करो, मेहनत करो, रिक्शा चलाओ, ठेला चलाओ, ठेला लगाओ खाने का, किसी और चीज़ का, मेहनत करो, इस ज़िंदगी को सफल बनाओ, और आप भी और लोगों की मदद करो। मेरे को लगता है यार कि अगर ये 4 चीज़ें, पसीना बहाओ जम के, और घूमो फिरो भरपूर, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। नेक्स्ट इज आप भाई हेल्थ सेंट्रिक बनो, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखो, हेल्थ फोकस्ड बनो, और खुल के ज़िंदगी दूसरों के साथ जियो मेरे दोस्त। भाई जो बंदा इतनी काबिलियत रखता हो, डेली ना सही महीने में ही अगर जो 25-50 लोगों को खाना खिला सकता है, ऊपर वाला उसे कभी भूखा रखेगा यार? ऊपर वाले का इतना बड़ा काम कर रहे हो आप, ऊपर वाला आपके बारे में पहले सोच रखा है सब कुछ। सो लिव लाइफ एट द फुलेस्ट, दिस थिंग्स, और बस जियो ज़िंदगी यार, भरपूर जियो। ऐसे मैं जीता हूँ, ऐसे ही आप भी जियो। मेरे को लगता है ये सही तरीका है जीने का। आई डोंट नो कि आपको पसंद आया नहीं आया, आप मुझे बताएं कमेंट करके कि हाँ ये चीज़ें सही थी नहीं थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ प्यारा सा गाना, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निशार है मेरा मन, मेरा मन, मैं वतन, मैं वतन, मैं वतन, जाने मन, जाने मन। सो फ्रेंड्स, मंगोली भी जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, दिस इज मंगोली। ये छोटा सा कोई कस्बा टाइप का है मंगोली, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और मेरे ख्याल से तकरीबन 10 किलोमीटर तो हम बिल्कुल आ चुके होंगे।
ऊपर से, और 10 किलोमीटर मेरे ख्याल से और रहा होगा तकरीबन यहाँ से कालाडूंगी, जहाँ पे अपने को पहुँचना है। तो आई गेट बैक टू यू आफ्टर शॉर्ट्स। कालाडूंगी 18 किलोमीटर है मेरे दोस्त, वहाँ पे 25 था, मतलब 7 किलोमीटर मैंने आपको अपनी ये बकवास सुनाई है, और 18 किलोमीटर भी और ये बाकी है। तो मैं अपने इस कैमरे को चार्जिंग में भी दे रहा हूँ, और थोड़ा सा चार्ज हो जाए तो आधे घंटे के बाद फिर आपके साथ मिलता हूँ और फिर बाकी की चीज़ें शेयर करता हूँ, ब्यूटीज़ दिखाता हूँ।